हिंदी टेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सफलता का शोर तो सबने सुना है, लेकिन क्या कभी उस खामोशी की ताकत को महसूस किया है जो पूरे बाजार को हिला सकती है? आज हम भारतीय बाजार के उसी खामोश जादूगर, अरबपति निवेशक और डीमार्ट के संस्थापक राधाकृष्णन दमानी को परत दर परत समझेंगे। जरा सोचिए, भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, जिनके नाम से बाजार में तूफान आ जाता था, वो खुद ये कहते थे कि अगर राधाकृष्ण दमानी उनके गुरु ना होते तो वो कभी इतने सफल नहीं हो पाते। बस इसी एक बात से दमानी के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। ज्यादातर लोग उन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से जानते हैं, जो हमेशा एक सादी सी सफेद शर्ट और सफेद पैंट में दिखते हैं। लेकिन इस सादगी के पीछे एक मार्केट मैवरिक और रिटेल की दुनिया में क्रांति लाने वाले शख्स का तेज दिमाग है, जिसने अपने नियमों पर चलकर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो दमानी की इस दिलचस्प कहानी को समझने के लिए हम उनके सफर को कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस दौर की जब बाजार में बुल और बियर की लड़ाई चल रही थी। फिर देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडर एक महान निवेशक बना, कैसे उन्होंने डीमार्ट जैसा साम्राज्य खड़ा किया, और आखिर में हम उनकी सफलता के पीछे की सोच को समझेंगे। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, 90 के दशक की शुरुआत में। ये वो दौर था जब भारतीय शेयर बाजार एक बहुत बड़े तूफान के मुहाने पर खड़ा था। और ये कहानी है बाजार के इतिहास के सबसे बड़े टकराव की, जब दमानी का सामना हुआ हर्षद मेहता से। उस दौर में हर्षद मेहता का ही नाम चलता था। वो जिस स्टॉक को छू लेते वो मानो सोना बन जाता। एक अजीब सा पागलपन था जहां एसीसी जैसे स्टॉक की कीमत सिर्फ कुछ ही महीनों में 200 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए तक पहुंच गई थी। हर कोई बस खरीदे जा रहा था, बिना कुछ सोचे समझे। इस भीड़ और शोर के बीच दमानी ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत उस वक्त शायद ही किसी में थी। उन्होंने की शॉर्ट सेलिंग। अब ये एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप स्टॉक की कीमत बढ़ने पर नहीं, बल्कि उसके गिरने पर पैसा कमाते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी स्टॉक की कीमत जो अभी 100 रुपए है वो गिरने वाली है, तो आप किसी से वो शेयर उधार लेकर 100 रुपए में बेच देते हैं। फिर जब कीमत गिरकर 70 रुपए हो जाती है, आप उसे वापस खरीदकर उधार लौटा देते हैं। जो बीच का 30 रुपए का फर्क है वो आपका मुनाफा है। सिंपल। तो जब पूरा बाजार हर्षद मेहता के पीछे भाग रहा था और शेयर खरीदे जा रहा था, राधाकृष्णन दमानी शांति से उन्हीं शेयरों पर गिरावट का दाव लगा रहे थे। वो इस बनावटी तेजी के खिलाफ खड़े थे, क्योंकि उनका भरोसा कंपनी के फंडामेंटल्स पर था, बाजार के शोर शराबे पर नहीं। और हुआ भी वही। जब हर्षद मेहता स्कैम के बाद बाजार का वो बुलबुला फूटा तो दमानी ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन इस एक घटना ने उनके करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग की रणनीतियों से आगे बढ़कर निवेश के एक नए और ज्यादा गहरे दर्शन को अपना लिया। उस दौर के एक और महान निवेशक थे चंद्रकांत संपत। उनसे प्रेरित होकर दमानी ने तेजी से पैसा बनाने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेड से अपना ध्यान हटाया और लंबी अवधि में यानी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने पर लगाया। यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजी का बदलाव नहीं था, यह सोच का बदलाव था। उन्होंने अपनाया वैल्यू इन्वेस्टिंग का रास्ता। इसका सीधा सा मतलब है मजबूत फंडामेंटल्स वाली अच्छी कंपनियों को पहचानो, उनके शेयर्स तब खरीदो जब वो अपनी असली कीमत से सस्ते मिल रहे हों, और फिर बस धैर्य रखो, लंबे समय के लिए होल्ड करो। और उनका यह धैर्य कितना फायदेमंद साबित हुआ, इसका एक शानदार उदाहरण है वीएसटी इंडस्ट्रीज का स्टॉक। दमानी ने इसे औसतन 85 रुपए की कीमत पर खरीदा था। आज इसकी कीमत 3600 रुपए से भी ज्यादा है। यह है लगभग 4135% का रिटर्न, एक अविश्वसनीय रिटर्न। ये उनकी फिलॉसफी को साफ साफ दिखाता है। वो किसी भी स्टॉक को खरीदकर भूल जाने में विश्वास रखते हैं, कम से कम 5 से 10 साल के लिए। उनकी असली ताकत बाजार की टाइमिंग में नहीं, बल्कि बाजार में टाइम बिताने में है। अब आते हैं उनके करियर के दूसरे और शायद सबसे प्रसिद्ध अध्याय पर। यह देखना कमाल का है कि कैसे दमानी ने एक निवेशक वाले अनुशासन और लंबी सोच को बिजनेस में लागू किया और भारत की सबसे सफल रिटेल चेन्स में से एक डीमार्ट को खड़ा कर दिया। डीमार्ट की कहानी भी उनके निवेश की तरह ही धैर्य की कहानी है। 2002 में कंपनी शुरू करने के बाद पहले 9 सालों में उन्होंने सिर्फ 25 स्टोर खोले। वो जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने पहले अपने बिजनेस मॉडल को हर तरह से परखा, उसे परफेक्ट बनाया, और जब उन्हें पूरा यकीन हो गया तब उन्होंने तेजी से विस्तार किया। डीमार्ट का मॉडल इतना क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि वो रिटेल के हर पारंपरिक नियम को तोड़ देता है। जहां दूसरे रिटेलर्स बड़े बड़े मॉल्स में किराए पर महंगी दुकानें लेते हैं, वहीं डीमार्ट अपनी जमीन और प्रॉपर्टी खुद खरीदता है। ये उनकी वही वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली सोच है, किराए पर लेने की बजाय एसेट को ओन करो लंबे समय के लिए। तो डीमार्ट की सफलता का राज क्या है? बहुत सीधा सा है। अपनी प्रॉपर्टी होने की वजह से वो किराए का भारी भरकम खर्चा बचाते हैं, और इस बचत का फायदा वो सीधे ग्राहकों को डिस्काउंट देकर पहुंचाते हैं। उनका एक ही नियम है, नया स्टोर तब तक नहीं खोलना जब तक ये पक्का ना हो कि वो पुराने स्टोर जितना ही मुनाफा कमाएगा। मतलब मुनाफा पहले, विस्तार बाद में। तो हमने उनके निवेश और बिजनेस दोनों ही सफर को देखा, और दोनों में एक ही धागा है, एक मजबूत सोच, एक फिलॉसफी। चलिए अब इन सब बातों को मिलाकर उनकी इस मूल फिलॉसफी को समझते हैं।
दमानी वेस के कुछ सुनहरे नियम हैं। हमेशा लंबी अवधि का सोचें, अफवाहों और शोर पर नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा करें। विस्तार से कहीं ज्यादा जरूरी है मुनाफा कमाना, डिग्री से ज्यादा जरूरी है आपका दृढ़ संकल्प, और सबसे जरूरी, खुद बोलने की बजाय अपनी सफलता को अपने लिए बोलने दें। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारी सीख उस इंसान से आ रही है जो मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट है, लेकिन आज वो भारत के सबसे सफल निवेशकों और उद्यमियों में से एक हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जुनून और लगन किसी भी औपचारिक डिग्री से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अंत में बात करते हैं उनकी विरासत की, एक ऐसी विरासत जो दिखावे से ज्यादा असलियत पर और स्टाइल से ज्यादा सब्सटेंस पर टिकी है। उनकी वो सादी सी सफेद शर्ट और पैंट सिर्फ कपड़े नहीं हैं, वो उनकी पूरी फिलॉसफी का प्रतीक है। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक साम्राज्य बनाने के लिए आपको दुनिया के सामने शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। काम खामोशी से भी हो सकता है और अक्सर ज्यादा बेहतर होता है। दमानी ने सिर्फ ये नहीं सिखाया कि अच्छी कंपनियां कैसे खोजी जाती हैं, बल्कि ये भी दिखाया कि एक अच्छा बिजनेस चलाया कैसे जाता है। एक निवेशक के तौर पर उन्होंने दूसरों के लिए दौलत बनाई, और एक उद्यमी के तौर पर उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा किया जो आज दुनिया भर के 20 स्कूल्स में एक केस स्टडी बन चुका है। तो यहाँ एक सवाल सोचना जरूरी है, आज की इस शोर शराबे और तुरंत सफलता पाने की चाहत वाली दुनिया में खामोशी से अपने विश्वास पर टिके रहने की असली कीमत क्या है? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब राधा किशन दमानी की कहानी में ही कहीं छिपा है। करना रहे। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।